तो भाइयों, जैसे कि आपको पता है कि 9 मेवात में जो भी मामला हुआ बहुत ही निंदनीय है। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, जो सरकार का फेलियर था। तो भाइयों, देखने की बात यह है कि जो मामला है वो दोनों पक्षों की गलती है। उसमें मोनू मानेसर की भी गलती है कि उसने उनको ललकारा, बजरंगी ने उनको ललकारा, उनको जीजा शब्द कह के पुकारा। उसके बाद जो दूसरी तरफ थी, जो मेयो लोग हैं, उन्होंने भी उनका फिर जमकर जो भी विरोध प्रदर्शन हुआ, जो भी हुआ, उस चीज़ की हम निंदा कर सकते हैं। जो सरकार 2 दिन पहले ही रोक सकती थी, जब दोनों तरफ से वीडियो वायरल हो रही थी। ठीक है, हो रही थी वायरल। इन्होंने क्यों नहीं रोका? क्योंकि इनको पता था कि कैथल में जो मिहिर भोज की मूर्ति सरकार ने, बीजेपी शासन ने कैथल में, यमुनानगर में मिहिर भोज को दूसरी जाति का बताकर लाई है, उसका विरोध को टाला जाए और क्षत्रियों को फिर से क्षात्र धर्म से उठाकर हिंदू बनाया जाए। तो इनका ये मकसद था। और हमारी किसी भी धर्म, किसी भी उससे तो संप्रदाय से हमारा कोई लड़ाई नहीं थी। लेकिन देखने की बात यह है कि क्षत्रिय समाज पूरा विरोध कर रहा था, आरजेपी पार्टी के साथ जुड़ चुका था। और ये हरियाणा बीजेपी की सरकार क्षत्रिय समाज को टिकटें नहीं देती, और बिल्कुल भी टिकटें नहीं देती। आज बस हरियाणा में 1-2 एमएलए हैं, और सबसे ज़्यादा क्षत्रिय समाज के जो अंधभक्त हैं वो गुड़गांव, फरीदाबाद वाले इलाके में ही रहते हैं, जहाँ इतिहास चोर बहुत सक्रिय हैं। और ये बस धर्म की ठेकेदारी पहले नंबर प्राथमिकता रखते हैं। जो कि अंधभक्त हैं, वहाँ पर जो भी राजपूत रहते हैं गुड़गांव वाली साइड, हम उनको असली मानते ही नहीं, ना हमने कभी उन पर वीडियो बनाई। तो देखने की बात ये है कि वो घटना हो जाती है, सरकार का फेलियर था, सरकार उस पर कुछ नहीं कर सकी। तो उसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई। बताया जा रहा है कि कोई बता रहा है 5 हुई, कोई बता रहा 10 हुई, कोई बता रहा 20 हुई। लेकिन देखने की बात ये है कि इन्होंने जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर किया, एक नाम है अभिषेक चौहान। अभिषेक चौहान है, वो अपने नाम के साथ राजपूत नहीं लिखता, चौहान लिखता है। कोई भी क्षत्रिय या राजपूत अपने नाम के साथ राजपूत लिखता ही नहीं, वो अपना गोत लिखता है, या राणा लिखता है, या ठाकुर लिखता है। ज़्यादातर वो राणा ठाकुर ही लिखता है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपना गोत लगा लेगा। लेकिन देखने की बात यह है कि इस आरएसएस के जो एजेंट होते हैं, जो आईटी सेल होती है, जो क्षत्रिय समाज का इतिहास जब चुराते हैं तब चुप रहती है। और जैसे ही कोई धार्मिक मामला होता है तो इस आईटी सेल ने क्या किया कि चौहान को राजपूत कहकर प्रचारित करना शुरू कर दिया, अभिषेक राजपूत, और जो दूसरी जातियों के लोग थे उनको इन्होंने उनकी जातियाँ नहीं बताई, उनकी जाति बताकर नहीं। उसमें ज़्यादातर तो हमारे दलित भाई होंगे, क्योंकि वो ही हर जगह आगे होते हैं इस मामले में। तो उन्होंने उनकी जातियां नहीं बताई, लेकिन राजपूत कहकर उन्होंने प्रचारित कर दिया कि क्षत्रिय समाज का जो गुस्सा है, जो मिहिर भोज पर, इसको ठंडा किया जाए और इसको फिर से डाइवर्ट किया जाए। पीछे से फिर से जब डाइवर्ट हो जाएंगे, फिर से एक और मूर्ति लगा लेंगे, फिर से इनकी मार लेंगे। कोई बात नहीं, ये तो अंधभक्त हैं, ये तो कभी सुधरते नहीं। ऐसे इन्होंने किया है। और आप मुझे बताओ कि अभिषेक चौहान भाई, जो कि बजरंग दल से जुड़ा था, वो बजरंग दल से जुड़ा था तो वो एक हिंदू बन गया, वो क्षत्रिय नहीं रहा, क्षात्र धर्म का नहीं रहा। तो फिर उसको राजपूत कहकर प्रचारित करने वाले कौन हैं, कौन लोग हैं? और जो बेवकूफ़ क्षत्रिय पेज चला रहे हैं, जो उसको पॉपुलर कर रहे हैं, मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि वो बजरंग दल था, उसको बजरंग दल तक रहने दो। तुम उड़ता तीर क्यों नहीं ले रहे हो? जब क्षात्र धर्म ने, क्षत्रियों ने बोला था कि कैथल मामले में नहीं पढ़ना है, उस मामले में, मेवात वाले मामले में उड़ता तीर नहीं लेना। ये प्रशासन का वो है। प्रशासन क्यों लोगों को बेवकूफ़ बना रही है, जाति को उनसे करने की कोशिश कर रही है। ये क्षत्रिय समाज जो है ना, ये क्षत्रिय समाज आज तक उड़ते तीर ही लेता है। फिर भी लोग हमें क्या बोलते हैं, जिनकी माँ बहनों को बचाया, वीर दुर्गादास राठौर, पृथ्वीराज चौहान, राणा सांगा, बप्पा रावल, 70 साल बुंदीला, कितने योद्धा हैं वो गिन गिन कर बारी। बाद में हमें क्या बोला जाता है, मुगल पूत ही। हमें और हमारा इतिहास चुराया जाता है। 10-15 जगह इस बीजेपी आरएसएस ने मूर्ति लगवाई है, जे कभी भी क्षत्रियों का नाम नहीं लेती। इस आरएसएस ने क्या किया कि एक गाना था जिसमें राजपूती शान का वो बनाया गया था, वो हर जगह गाया जाता है। इसने राजपूती शान से हटाकर उसको शिवा शान का बना दिया, शिवाजी शान का। मतलब कि ये अपने उधर के जो नागपुरी संतरी है वहाँ उनको ही फेमस करते हैं और क्षत्रियों का इतिहास मिटाने लगे हैं, जिनका हज़ारों सालों से पुराना इतिहास है। अब क्षत्रियों को ये बात समझनी पड़ेगी कि अभिषेक चौहान भाई को ये कोई भी पूछने नहीं गया, उनको कोई भी मदद नहीं करेगा।
इन्होंने कोई मुद्दे, उसका घर परिवार चला गया, उसके परिवार की क्या हालत होगी आप खुद सोचो। ये सरकार का काम था उसको वो कंट्रोल करना, अगर सरकार से नहीं होता तो क्षत्रियों को दे दो, हम कंट्रोल कर लेंगे, हम दोनों की सुरक्षा देखेंगे, हिंदू भाई भी सुरक्षित रहें और मुस्लिम भाई भी सुरक्षित रहें, क्योंकि हमारे राज में सब सुरक्षित रहते थे। लेकिन बात ये समझने की है कि ये हमेशा क्षत्रियों को लड़वाते आए हैं, हमें ही ठेकेदार बनाते हैं, बाकी लोग पीछे हो जाते हैं, बाकी कोई भी उड़ता तीर नहीं ले रहा, कोई भी उड़ता तीर नहीं ले रहा। हम फुद्दू हैं, कोई हमारा समाज फुद्दू है जो उड़ता तीर ले हर वक्त, और तुम नकली क्षत्रिय भी बन जाते हो, फिर बाद में बोलते हो क्षत्रिय ये तो बाहर से आए हैं, हूण से हैं, वो हैं, ये तो ये चीज़ें बोलते हैं। तो अब तुम लड़ लो ना। मैं तो चाहता हूँ कि जैसे क्षत्रिय मुगलों से लड़ते थे तो ये लोग पीछे रहकर तमाशा देखते थे और अपनी वादी बढ़ाते थे, और हमारी वादी गढ़ती थी युद्ध लड़ लड़ कर। आज क्षत्रिय पीछे बैठकर तमाशा देखें और ये लोग आगे जो मर्जी करें। आज क्षत्रिय हम तो हजारों सालों से भी कम नहीं हुए, हमने कल चले जाना है, कल किसने देखा है, लेकिन आज हम अपने पूर्वजों का जो बलिदान दिया है उसका हम बदला लेंगे कि इन्होंने हमारा साथ नहीं दिया था, और आज हम साथ नहीं देंगे। पहली बात तो ये सरकार का होता है अमन शांति कायम रहे, हम तो यही चाहते हैं दोनों तरफ से अमन शांति कायम रहे। लेकिन देखने की बात यह है कि जो भी लोग इसको राजपूत करके प्रचारित कर रहे हैं, इसका क्षत्रिय समाज से कोई लिंक नहीं है। तुम लोग क्षत्रिय समाज को बेवकूफ़ बनाना छोड़ो। क्षत्रिय समाज इतिहास चोरी पर तुम्हारा मुंह नहीं खुलता और तुम लोग क्षत्रियों को बेवकूफ़ बनाने लगे। राजपूत करके अगर हमें कोई ललकारा होता तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार हम उसकी प्रतीक्षा जरूर करते और पूरा क्षत्रिय समाज साथ खड़ा होता। लेकिन ये बात जो अभिषेक भाई था, ये बात थी बजरंग दल की और हिंदुओं की बात थी, और यही लोग हमें क्षात्र धर्म को बोलते हैं कि क्षत्रिय तो वो क्षत्रिय कोई जन्म से नहीं होता, क्षत्रिय तो कर्म से होता है। तो तुम लोग सब क्षत्रिय कर्म वाले बन जाओ, हम तो जाति वाले क्षत्रिय हैं, और जब हमारे क्षात्र धर्म पर बात आएगी तो हम कुछ भी करने को तैयार हैं। और देखने की बात यह है कि हम तो चाहते हैं कि अमन चैन बना रहे, अमन चैन बना रहे। क्यों क्षत्रियों को बीच में लाना चाहते हो? ये काम सरकार का है, सरकार का है। अगर तुम वहाँ जाओगे तो तुम्हें पीछे देखने वाला कोई नहीं होगा। सरकार तुम पर जब एक्शन लेगी, तुम पर लाठियाँ बरसाई उन्होंने गैर कानूनी तरीके से कैथल में, तब तुम कुछ नहीं बोले, तब तुम कुछ नहीं बोल। मैं क्षत्रिय भाइयों को कहता हूँ कि कोई भी उड़ता तीर ना ले। ये सरकार का काम है, जी IT साल आपको बेवकूफ़ बनाती है ताकि आप पढ़ाई लिखाई से दूर रहो, आप नौकरियों से दूर रहो। यही तो कर रही है 4-5 साल से। कितने लोग हमारे IAS बन रहे हैं, कितने लोग IPS बन रहे हैं। ये चीज़ों में उलझाए रखो क्षत्रियों को और क्षत्रिय समाज की प्रगति आगे ना बढ़ने दो। पहले क्षत्रिय समाज इतना अंधभक्त नहीं था, 2014 से हुआ है। ऐसे ही क्षत्रिय समाज नीचे 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 ख़त्म होते जा रहा है, और क्षत्रिय समाज अब जागरूक हो गया। ये जो साजिश रची जा रही है कि जाति का बताकर, उसकी साजिश को क्षत्रिय समाज तोड़ने का काम करेगा। क्षत्रिय समाज उड़ता तीर नहीं लेगा।